हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम यहाँ पे मैटर इन आवर सराउंडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा छठा लेक्चर है आज का। ठीक है, तो उसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, वाइस वर्सा हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले, आप थोड़ा फास्ट मूव कर सकते हैं हम, क्योंकि पहला टॉपिक हमें समझ में आ गया था और पहला टॉपिक समझ में आ गया था तो अब दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी मिलता जुलता होगा अब। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ व्हाट, लिक्विड से कहां जाना है, गैसियस स्टेट में आपको जाना है। लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है और फिर गैस से लिक्विड स्टेट में आना है। राइट, यही करना है। सो इसीलिए हम वाइस वर्सा यहां पे लिख सकते हैं। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, गैस इनटू लिक्विड, ये चीज में जितनी भी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आने वाली हैं वो सब कुछ हम देखेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है कि आप फिर से उसी तरीके का एक डायग्राम बना लीजिए, एकदम एग्जैक्टली सेम जैसा कि हमने एक सेटअप बना के आपको दिया था कि यहाँ पे आप यूं इस तरीके से थर्मोमीटर लटका दीजिए, यहाँ पे रीडिंग इस तरीके से आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े, ये आपका थर्मोमीटर का स्केल है। यहाँ पे इस तरीके से सेटअप कर दीजिए ताकि आप आराम से इसको स्टैंड में रख सकें, ऐसा है ना। यहाँ पे स्टीर करने के लिए कुछ एक रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं। मैं वाटर के पार्टिकल को दूसरे कलर से दिखा देता हूँ क्योंकि आपने मेल्ट करा दिया है। पहले वाले में आइस रखा था हमने, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, वाटर। वाटर को आपको क्या करना है, हीट करना है और उसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर्स के फॉर्म में। और ये ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, आइए हम चेक करते हैं। तो क्या क्या हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। नंबर 1 इज बॉइलिंग डिफाइन करना है हमें। क्या होता है बॉइलिंग, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आएगा क्योंकि आप जब वाटर को बॉइल करोगे, हीट करोगे, तो ये बॉइलिंग, ये टर्मिनोलॉजी कहलाता है कि लिक्विड से आप गैस में ले जा रहे हो तो वो कैसे ले जाओगे, या तो बॉइलिंग करोगे, और इसी का दूसरा नाम था वेपोराइजेशन। राइट, यही दोनों चीज से आप तो कर सकते हो। तो इसको हम डिफाइन करेंगे आगे चल करके कि क्या होता है बॉइलिंग, क्या होता है वेपोराइजेशन, देखेंगे। उसी तरीके से उल्टा जब हम चलेंगे, यानी कि गैसियस स्टेट को फिर हम लिक्विड स्टेट में लाने की अगर कोशिश करते हैं तो हम उसे कहते थे क्या, कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन आप कहते थे, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। राइट, और इसमें पॉइंट, अब इन दोनों का पॉइंट डिफाइन करना है ना। जैसे मान लीजिए वहां पे हमने करा था, वहां पे कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आए थे, याद है। वो टर्मिनोलॉजी इसी तरीके से एज इट इज करना। वहां पे आया था मेल्टिंग और फ्यूजन, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। वहां पे आया था फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, यहाँ आया है कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। अब दोनों के पॉइंट्स करने थे, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वहां पे किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कर देंगे। सो दिस इज योर व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट लगा देना है। पॉइंट जैसे ही लगा मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर की बात करने लग जाते हैं हम, है ना। फिक्स्ड टेम्परेचर की बात करने लग जाते हैं जैसे ही पॉइंट लगा, बस। और कुछ डिफरेंस तो होता नहीं है उन दोनों में। उसी तरीके से अगर हम बात करें कंडेंसेशन पॉइंट, तो बच्चा आपको पता है कंडेंसेशन पॉइंट वही होगा जो कंडेंसेशन लिक्विफिकेशन को जो हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी कंडेंसेशन पॉइंट में बस फर्क इतना होगा कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर कर देंगे यहाँ पे, और कुछ ज्यादा फर्क तो रहता है नहीं। तो ये हो गया अपना फिक्स्ड टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। राइट, तो चलिए 1 by 1 हम एक एक को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या होता है। राइट, सबसे पहले बॉइलिंग की बात करेंगे। तो क्या बोलेंगे बेटा, देखो, है ना, द प्रोसेस ड्यू टू विच लिक्विड चेंजेस, देखो ये लिक्विड है ना। सो लिक्विड चेंजेस इनटू व्हाट, गैसियस स्टेट। तो ये देखो उड़ उड़ के जाएगा ऊपर की ओर, वेपर, है ना। ये क्या होगा, गैसियस स्टेट में जा रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो यही जो है बाई कैसे जा रहा है, बाई अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी। जब आप हीट दे रहे हो तब तो ये गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो इसी को कहते हैं द प्रोसेस ड्यू टू विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट बाई एब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी। देखिए यहां से हीट आप प्रोवाइड कराते हैं तब ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, बॉइलिंग, और यू कैन से वेपोराइजेशन।
वेरी सिंपल। चलो उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो भैया, तो कंडेंसेशन में रिवर्स कर दो। अब क्या होगा, मैंने कहा था ये कर रहे हो तो आपका क्या कर रहे हो, लिक्विड यहां पे इन दोनों के पार्टिकल्स इस तरीके से थे, जब लिक्विड में था तो पार्टिकल्स कुछ ऐसा था, जब गैसियस में हो गया तो पार्टिकल्स कुछ ऐसे हो गए, रेंडमली बहुत दूर दूर चले गए, तो ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, आपने अभी क्या किया है, लिक्विड से गैस स्टेट में आ गए हो। अब क्या करना है कि कंडेंसेशन में इन दोनों को क्लोज लाना है। जब जब क्लोज लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, यानी कि इसके और इसके बीच में क्या होगा, अब ये दोनों क्लोज आने की कोशिश करेंगे। आप जब इसको कंडेंसेट करेंगे यानी कि ठंडा करेंगे तो फिर से ये दोनों क्लोज आने की कोशिश करेंगे, और जब जब क्लोज आते हैं, बताया था मैंने कि जब जब क्लोज आएंगे, जब जब अट्रैक्शन होगा दो पार्टिकल के बीच में, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। मैंने कहा था दो लोग अगर दोस्ती करते हैं तो दोनों के पैसे खर्च होते हैं, तो पैसे जो खर्च हो रहे हैं वही समझिए एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बस यहां पे क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ड्यू टू विच गैस चेंजेस, अबर क्या, गैस चेंजेस, उल्टा उल्टा डायरेक्शन में, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय क्या, गिविंग आउट हीट एनर्जी, क्योंकि पास पास आ रहे हैं ना, तो गिविंग आउट हीट एनर्जी, देखो गिविंग आउट हीट एनर्जी। तो बस सिंपली क्या बोलना है, द प्रोसेस ड्यू टू विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। आई थिंक ये दोनों जरूर क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो बेटा क्या आपको लगता है इसमें टाइम लगना है बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट अब क्या हो जाएगा, इट इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर, तो कर दो ना यहां पे सिंपली क्या बोलोगे, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड रैपिडली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। वही डेफिनेशन एज इट इज, जो बॉइलिंग को डिफाइन किए थे वही यहां पे रहेगा, बस आपको एक डेफिनेशन में ऐड कर देना है क्या, इट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, है ना। तो ये चीज हम कहते हैं क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे, या रैपिडली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, वही बात है। कंडेंसेशन पॉइंट यहां से आया, एज इट इज डेफिनेशन सेम रहेगा, यहां पे बोलेंगे क्या, मतलब द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, है ना, स्टार्ट्स, गैस स्टार्टेड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। वैसे फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, जहां से स्टार्ट कर देता है कंडेंसेट होना उसी पॉइंट को कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं, और जहां से ये बॉइल करना स्टार्ट करता है उसी को तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वही जहां से एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम होता होगा जहां पे वो स्टार्ट कर देता होगा बॉइलिंग, एक पर्टिकुलर टाइम होता होगा जहां पे जिस स्टेट से वो स्टार्ट कर देता होगा कंडेंसेट होना। तो आई थिंक ये आपको क्लियर जरूर हो गया होगा, राइट। तो फिर से हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो हम कहेंगे कि यहां पे कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर वेपर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। इसी तरीके से अगर हम बोले कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर वेपर, है ना, सो कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर वेपर H2O वेपर, क्योंकि कंडेंसेट कहां से करोगे, ऑब्वियस सी बात है भैया वेपर में रहेगा तब, इसका भी कहां से होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए हम कहते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कंडेंसेशन पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, सेम, दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है यहां पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे अराइज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिस तरीके से वहां पे पूछा था कि बताइए कि 0 डिग्री का आइस आपको ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है कि 0 डिग्री का वाटर आपको कूलिंग इफेक्ट ज्यादा देता है, हमने पूछा था अगर याद हो आपको, ठीक है। तो आपने कहा था सर 0 डिग्री का आइस जो है वो ज्यादा कूलिंग देगा क्योंकि इसमें कोई हीट एडेड नहीं है ना, जबकि वाटर में यहाँ पे प्लस हीट एडेड रहता है, हीट करके आप वाटर में लाते हो ना 0 डिग्री के वाटर में, तो यहाँ पे ये कम ठंडा लगता है, ये ज्यादा ठंडा लगता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे पूछूं कि कौन आपको कूलिंग इफेक्ट ज्यादा देगा यहाँ पे, और कह सकते हैं ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में जब वाटर रहता है
तो हाथ अगर आपका जल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में, तो वो ज्यादा खतरनाक होगा कि कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा या 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, बताइए। तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में जो वेपर रहेगा वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अगर जो वेपर से जो जलता है ना, वो और खतरनाक जलता है बेटा, वो बहुत भयंकर जलता है। क्यों? क्योंकि वेपर में हीट एडेड है, जबकि जो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर था, वाटर में हम कहते हैं कि नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन जब वेपर बन जाता है तो हीट ऐड होकर के बनता है वो वेपर बेटा, है ना। तो वहां पे एकदम सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन वहां पे अराइज होता है। बस वहां पे बर्निंग हमने कह दिया, वहां पे कूलिंग इफेक्ट सोच रहे थे, क्योंकि यहां पे हीट है तो बर्निंग की ही बात करेंगे ना भैया। अच्छा, फिर वहां पे बात आ जाती है कि 100 डिग्री सेल्सियस से सर 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे मान लीजिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस का ये वाटर था जहां पे बॉइल हो रहा था, और फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस का क्या बन गया, ये वाटर वेपर बन गया, H2O वेपर बन गया। तो सर यहां पे आप ये मुझे बताइए कि ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि भैया यहां पे हीटिंग किया ये वाला वाटर और इस वाले वाटर में क्या फर्क है, ये वेपर हो गया, गैसेस फॉर्म में चला गया, और ये तो अपना वाटर के फॉर्म में ही अभी है, लिक्विड स्टेट में है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस गया कैसे। तो बेटा आपने नॉर्मल हीटिंग किया, तो क्या चेंज किए हो, देखो चेंज बस आपने इतना किया कि लिक्विड स्टेट में यहां पे इस तरीके से था, एटम पार्टिकल्स आपका ऐसे अरेंज्ड था, अब जो गैसेस स्टेट में है वो ऐसे अरेंज्ड है, देख रहे हो, बहुत दूर दूर अरेंज्ड है बेटा। तो ये जो दूरी बनी ना, यानी कि आपने क्या करा कि इसके बीच का जो बॉन्ड था, इसके बीच का जो बॉन्ड था और तोड़ दिया। तो यही बॉन्ड को तोड़ने में वो एनर्जी चला जाता है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में चला जाता है। यहां से यहां गया है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ी है, स्पीड बढ़ा है बेटा, दौड़ने की अभी स्पीड बढ़ गई है। पहले ये उतना नहीं दौड़ पाता था, अब ये पूरा भयंकर दौड़ रहा है, चारों तरफ इधर उधर रैंडम मोशन कर रहा है, देख रहे हो। तो ये रैंडम मोशन आराम से कर सकता है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में वो हीट चला गया, तो पता ही नहीं चला कि हीट मैंने जो दिया यहाँ पे, इसको हीटिंग किया, तब तो ये बना वाटर वेपर, ये वाला, है ना। तो ये हीट गया कहां, तो ये हीट सिर्फ और सिर्फ इस बॉन्ड को तोड़ने में चला गया कि इसके स्पेसिंग को वो ज्यादा कर दिया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ज्यादा कर दिया, और जिसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब यहां पे एनर्जी जो एडेड है, ये जो हीट हमने दिया है, वो हर एक एटम मॉलिक्यूल अपने पार्टिकल, हर एक पार्टिकल अपने अंदर वो समा लिया हीट को। अब हीट आ गया उसके अंदर तो वो दौड़ेगा, खाना पीना खा लिया मस्त, मतलब हीट उसके लिए खाना था, खाना खा के और मस्त एकदम दौड़ने लग जाता है, पूरा वेपर्स के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में पार्टिकल्स पूरी तरीके से क्या करते हैं, दौड़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसी को कहते हैं बेटा, जो हिडन हीट जो दिख रहा है ना आपको, हिडन हीट जो नहीं दिख पा रहा है आपको, सिर्फ यहां पे जो चेंजेस करने में काम में लग जा रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लग जा रहा है, इसी को बेटा हम कहते हैं क्या, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, बोलो, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ गया होगा आई थिंक लेटेंट हीट क्या होता है। यानी कि 100 डिग्री से ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा, लेकिन ये हीट जो हमने दिया, ये हीट गया, गायब हो गया ना। गायब कैसे हो गया, क्योंकि इन पार्टिकल्स को आपने दूर करने का काम किया बेटा, ये पार्टिकल्स आपने दूर करने का काम किया यहां से यहां तक, तो देखो डिस्टेंसिंग कर दिया, जिसके कारण वो एनर्जी वहीं पे यूज हो गया। तो वो एनर्जी दिखा नहीं किसी को, तो नहीं दिखा, इसीलिए हम इसको कहते हैं हिडन हीट, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हिडन मतलब क्या हुआ, छुपा हुआ, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका। अब जिस तरीके से वहां पे आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा था, इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की अगर बात करें, तो अगर हम वाटर वेपर की बात करें, तो सॉरी वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की बात करें कि वाटर को वेपर बनाने में यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 22.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, सॉरी माइनस क्यों लगेगा भैया, 5 किलो जूल पर केजी। अब डेफिनेशन क्या देंगे, 1 केजी को, 1 केजी किसको, 1 केजी लिक्विड को, है ना, यहां पे लिख दो, 1 केजी लिक्विड को 1 केजी गैस बनाने में जो एनर्जी यूज होता है, जो एनर्जी यूज होता है उसी को क्या कहते हैं बेटा, लेटेंट हीट। जो हीट का यूज करते, जो हीट हमें देना पड़ता है 1 केजी को, लिक्विड को 1 केजी क्या वेपर में कन्वर्ट करने के लिए,
उसी को क्या कहते हैं, इतना। तो देखिए कितना वैल्यू देना पड़ता है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी देना पड़ता है बेटा, इतना एनर्जी होता है उसका वाटर के लिए, तब जाकर के वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन लिखना चाहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, है ना, 1 kg ऑफ लिक्विड टू व्हाट, 1 kg ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, अपने घर के आसपास में सराउंडिंग्स में ही करते हैं ये चीज। तो ये था अपना, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हमने यहां पे कह दिया कि लिक्विड मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस और गैस से लिक्विड। यहां पे मैं एक ग्राफ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये ग्राफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से ग्राफ बना दिया ऐसा, ठीक है, और यहां पे मैंने रखा है टाइम ऑफ हीटिंग, टाइम ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब इस वाले लाइन पे हमने रखा है टेम्परेचर, सब डिग्री सेल्सियस में होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, और टाइम जो होगा यहाँ पे वो मिनट में होगा, ठीक है। मैं कर्व बना देता हूं, इस कर्व को थोड़ा सा गौर से देखना। मैं यहां से यहां गया, आप क्या समझ पाते हो इस कर्व में मुझे बताना बस। यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर मैं यहां से यहां गया, और फिर ऐसे मूव कर गया। तो यहां पे मैं नंबरिंग कर देता हूं, दिस इज ए बी सी डी ई, कुछ और चीजें ऐड कर देता हूं यहां पे। जैसे मान लीजिए कि आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए कि 0 डिग्री का यहां पे आपने आइस एज्यूम किया, क्या किया बेटा, 0 डिग्री का आइस आपने इस जगह पे लिया। तो पहले क्या करेगा कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा इस 0 डिग्री से। 0 डिग्री में देखो ना, ये लाइन तो पूरा का पूरा 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री, ये भी पॉइंट आपका कितना है बेटा, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये भी पॉइंट 0 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन है ना, सिंपल स्ट्रेट लाइन है। देखो ना, तो टेम्परेचर चेंज कहां हो रहा है, टेम्परेचर इधर बढ़ते तब तो चेंज होता है, यहां बढ़ ही नहीं रहा, ये वाला बढ़ा हुआ यहां पे लग रहा है आपको, है ना, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस हमने माना हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मान लो। तो ये तो 0 है, ये लाइन में तो पूरा 0, कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा है, 0 से 0 तक कांस्टेंट टेम्परेचर जा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि सॉलिड जो है वो चेंज हो रहा है, किसमें, लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसी स्टेट में। इस जगह पे जो आप देख पा रहे बेटा, ये वाला जो स्टेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एट 0 डिग्री से 0 डिग्री ही है, अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यही वाले को हम कहते हैं क्या, कि 0 से 0 ये फेज चेंज का काम कर रहा है, फेज यहाँ चेंज हो रहा है, किससे, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो फेज चेंज हो रहा है। अब देखो फेज के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पूरी तरीके से ये लिक्विड चलेगा, ये वाला जो पूरा चल रहा है लाइन ऊपर जा रहा है, ये पूरी तरीके से लिक्विड है। फिर इस स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेट गया सी से डी, तो सी से डी गया, यानी कि लिक्विड से फिर कहाँ जा रहा है बेटा, गैसियस स्टेट में, फिर गैसियस से लिक्विड स्टेट में, यानी कि ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट में है। जिस तरीके से यहाँ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में था बीचों बीच में, यहाँ पे आप देखिए कि इन दोनों का इस लाइन के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस में, आप बताते हो ना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या करता है, कन्वर्ट होता है गैस में, और गैस देखो दोनों 100 डिग्री सेल्सियस में, दोनों पॉइंट देखो, 100 डिग्री में यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे 100 डिग्री पे वेपर है, ठीक है। अब पूरी तरीके से वेपर में और कन्वर्ट करना, हीट करते रहिए, हीट बढ़ाते रहिए, देखिए आगे बढ़ जाएंगे आप इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्या रहेगा, वेपर रहेगा, ये पूरी तरीके से वेपर रहेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे देखना है, वेपर कह सकते हो, यहाँ पे गैसेस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको देखना है बेटा, ये पूरा लिक्विड फॉर्म में था यहाँ पे, ठीक है। तो जहां पे देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब इधर तो ये लाइन क्या है, ये लाइन वाला तो टेम्परेचर, ये है ना, देखो ना ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर मान लो कि यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बढ़ते चले जा रहे हो, तो ये तो कांस्टेंट है ना, पूरा लाइन ऐसे जाओगे तो इस तरीके से लाइन जाओगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा ना, ठीक है। और टाइम कैसे बढ़ रहा है, इधर से इधर बढ़ रहा है, टाइम इधर से जाते जा रहा है, बढ़ रहा, ठीक है। और इस लाइन में यहाँ पे देख लो ऐसा टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके तो टाइम यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है इस तरीके से कि टाइम यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो आई थिंक ये कर्व भी आपको क्लियर हो गया होगा, और इस कर्व को हम कहते हैं बेटा टेम्परेचर टाइम ग्राफ,
टेम्परेचर टाइम ग्राफ। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरी की पूरी आपकी यहां पे हमने बता दिया इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से लिक्विड, सॉरी इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड से गैसियस और गैसियस से लिक्विड। अब चलिए हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट एंड क्या बोलेंगे, गैसियस से कहां जाएंगे, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, है ना, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में, ऐसा भी हम होता है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर, है ना, दोनों को एक्सप्लेन करने में। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सो तब तक के लिए धन्यवाद।